कागज पेन लाए हैं तो नोट कर लेना। पहली बात, केले का पेड़ पौधा कभी भी अपने घर की बाउंड्री में नहीं लगाना चाहिए, भगवान शिव का श्रापित है। कभी भी केले का पौधा किसी के घर में नहीं, छत पर नहीं, अपने द्वार के अंदर घुसते ही कहीं भी केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा सीधा मंदिर में लगावें या घर से बाहर कहीं खाली जगह पवित्र स्थान पर लगाएं। और केले की पूजा सूर्य उदय से लेकर 3 घंटे के अंदर अंदर केले की पूजा हो जानी चाहिए। सूर्य उदय से पहले कभी भी किसी वार की पूजा मत करना, क्योंकि प्रत्येक वार सूर्य उदय होने से प्रारंभ होता है और दूसरे दिन के सूर्य उदय होने तक 24 घंटे का वार होता है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप केले की पूजा अगर करना चाहें तो बाजार में उसकी किताब मिल जाती है, गुरुवार बृहस्पतिवार व्रत कथा सब विधान लिखा। और केला का फल नहीं खाना चाहिए। जो व्रत ना कर सके वो केवल पूजा करे, पीले वस्त्रों का प्रयोग करे, पीले भोजन का प्रयोग करे, नमक का प्रयोग ना करे। और केले की पूजा करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता, करके देखना। मैं तो चला जाऊंगा कल की बात, मगर केले की पूजा से आपको इतना लाभ होगा कि आपको कोई याद आए ना आए, लेकिन हमारी शिव महापुराण की कथा जरूर याद आएगी। गुरु बृहस्पति और इंद्र ने जैसे ही रो रो के प्रार्थना की, भगवान शिव ने क्षमा कर दिया। बोले श्राप तो तुम दोनों को लगेगा, इंद्र तेरा राज्य देवता छीन लेंगे, और बृहस्पति गुरु तू पृथ्वी पर जाकर के वृक्ष बनेगा। लेकिन जाओ, तुम्हें क्षमा याचना देता हूं। इंद्र जब जब भी तेरा राज्य राक्षस छीनेंगे, तब तब संत विद्वानों के द्वारा, देवों के द्वारा प्रार्थना करने पर हम अनेक अवतार लेकर के राक्षसों का संहार कर, हे इंद्र तुझे तेरा राज्य वापस लौटा। गुरु बृहस्पति से ध्यान देना, कथा सुनने लायक है। गुरु बृहस्पति, जो तू वृक्ष बनेगा, पेड़ पौधा बनेगा, पूरी दुनिया के वृक्षों से तेरा वृक्ष पौधा अलग होगा। ध्यान देना, तेरे पौधे को अग्नि नहीं जला सकेगी, तेरे पौधे को पानी नहीं गला सकेगा, और तेरे पौधे को हवा नहीं उड़ा सकेगी। तेरा पौधा परम पवित्र होगा और तेरे पौधे में केवल एक जैसा, एक ही डंठल पर फल प्राप्त होगा। तेरे पौधे से मेरे नारायण की कथा होगी और परम पवित्र भोजन करने वाला तेरे पौधे से पात्र बनेगा। हर फल मौसम के अनुसार होगा, मगर तेरे पौधे से एक ही फल, एक ही डंठल में होगा, लेकिन हर समय 12 महीने तेरा फल सभी को प्राप्त होता रहेगा। कोई फल शहरों में मिलेंगे, बड़ी बड़ी जगह मिलेंगे, लेकिन तेरा फल छोटे से छोटे गांव में भी प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना, गुरु बृहस्पति के श्राप के कारण वही गुरु बृहस्पति कौन सा पौधा बने? जोर से बोलो, केला। क्या बात है, देखा केले का पौधा नहीं देखा? आपने केवल पौधे के दर्शन किए होंगे। महाराष्ट्र में मैं बहुत कथा कर चुका हूं, वहां बहुत मेरे शिष्य हैं। केले की खेती में हमें ले जाके दिखाया था। हर समय जल चलता रहता पर गलता नहीं है।
कितनी अग्नि लग जाए मगर केले का पौधा कभी जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, और हवा भी उस पौधे को कहीं उठाकर नहीं ले जा सकती। और ऐसा पौधा है कि जितनी बार काटोगे, काटने के बाद और पौधे उसी में से कटे हुए डंठल में तैयार हो जाएंगे। वरदान दिया, जो विवाह से पहले कन्या जब विवाह के योग्य हो जाए, शादी के लायक हो जाए, तो विवाह होने से पहले यदि वह ऐ गुरु बृहस्पति तेरे गुरुवार के दिन तेरे पौधे की पूजा करेगा, तो उसे बहुत सुंदर वर, घर परिवार, सुंदर रिश्तेदार प्राप्त होंगे। जिनका विवाह विलंब से हो रहा होगा, तेरे केले की पौधे की पूजा करने वाली कन्या का विवाह, जो भी विवाह में रुकावट होगी, झुकावट होगी, मिलावट होगी, वो तरावट में चली जाएगी और जल्दी से विवाह हो जाएगा, बहुत सुंदर परिवार मिलेगा। और यदि सौभाग्यवती नारी तेरे गुरुवार के दिन तेरे केले की पेड़ की पूजा करके तेरी कथा सुनेंगे, उनके पति और पत्नी में प्रेम होगा। धन की कमी है तो धन धान्य से घर भर जाएगा, सुख संपत्ति से परिवार रहने लग जाएगा, क्योंकि तेरे पौधे की पूजा से गुरु बृहस्पति तेरी कृपा हो जाएगी। और जहां गुरु कृपा होती है, वहां मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में निवास करता हूं। इन जिनका विवाह नहीं हुआ, वो कन्याएं व्रत भी कर सकती हैं, पूजन भी कर सकती हैं। सुहागन नारी को केवल केले की पूजा हर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। मैंने हजारों नहीं लाखों ऐसे प्रमाण देखे हैं। गुरु बृहस्पतिवार के दिन जो केले की पूजा विधि विधान से करती हैं देवियां, उन कन्याओं को बिना माता पिता के कष्ट से, बिना दहेज के ही ऐसा सुंदर परिवार मिलता है, ऐसा सुंदर पति, सास, ससुर, रिश्तेदार मिलते हैं कि उस केले की पूजा से उनके आने वाले विघ्न, दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या का समाधान हो जाता। और सुहागन नारी को संतान की कमी हो तो संतान की प्राप्ति होती है। पति और पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, होगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। गुरुवार की अवश्य ही पूजन किया करो।